हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज मैं आपके लिए 10 क्वालिटी कंपनीज लेकर आया हूं जिसमें आप 10 साल के लिए एसआईपी करके अच्छा खासा एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं जो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज जो हमने 10 कंपनी सिलेक्ट की है वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है। रेगुलरली कंपनी डिविडेंड पे करती है। आरओई 15% से ज्यादा का है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज्यादा का है। कंसिस्टेंटली कंपनी ने परफॉर्म किया है और सारे के सारे अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है। हमने इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से एक 10 स्टॉक का मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाया है जिसे हमने पेंट सेक्टर से एशियन पेंट्स, बैंकिंग से एचडीएफसी बैंक, एनबीएफसी से बजाज फिनांस, एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया, फुटवेयर से रिलैक्सो फुटवेयर, आईटी से हमने टीसीएस, फार्मा से डिवीज लैब, केमिकल से पिडिलाइट और हमारे एक डिफरेंशियल पिक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और हमने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाया है पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट्स, बैंकिंग से कोटक महिंद्रा बैंक, एनबीएफसी एचडीएफसी लिमिटेड, एफएमसीजी से आईटीसी और नेस्ले, फुटवेयर सेक्टर से बाटा इंडिया, आईटी से एचसीएल टेक, फार्मा सेक्टर से एबॉट इंडिया, केमिकल से पिडिलाइट और डिफरेंशियल पिक है टाइटन इंडस्ट्रीज। हमारी पहली कंपनी है एशियन पेंट्स जो इंडिया की लार्जेस्ट और एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% का है, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल पेंट्स में डील करती है जो ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज में प्रेजेंट है। एशियन पेंट्स का करंट मार्केट प्राइस है 2519 रुपीज। आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.46% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है जो कि काफी अच्छा नंबर है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 12% है। वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 13% है। अगर आपने 10 साल पहले एशियन पेंट्स में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 96,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 25%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। आपको एशियन पेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी है। रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पे करती है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज्यादा का है। ये नंबर 1 पेंट कंपनी है इंडिया की और ये एक मार्केट लीडर है। कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली और कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हमारी अगली कंपनी एचडीएफसी बैंक है जो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 1400 ब्रांचेस है अक्रॉस 550 सिटीज, जो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो एचडीएफसी ग्रुप को बिलोंग करती है। एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 1467 रुपीज। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 22% है। वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 25% है जो कि काफी अच्छा नंबर है। अगर 10 साल पहले अपने एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपको लगभग 60,000 रुपीज मिलते एट द रेट ऑफ 20%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है। आपको एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि कंपनी का नेट एनपीए 0.08% है जो लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। रेवेन्यू ग्रोथ 15% एवरी ईयर आती है। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया की। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करके दिया है। बजाज फाइनेंस रिटेल फाइनेंसेस के बिजनेस में है। ये कंपनी 1987 में फॉर्म हुई थी। कंपनी टू व्हीलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस सर्विसेज का बिजनेस प्रोवाइड करती है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स पुणे में है। बजाज फाइनेंस का करंट मार्केट प्राइस है 4,884 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 0.2% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 37% है। वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 42% है जो कि काफी अच्छा नंबर है। अगर 10 साल पहले आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते कंपनी में तो आज आपके पास लगभग 7,76,000 रुपीज मिलते एट द रेट ऑफ 54%, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। आपको बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज्यादा का है फॉर लास्ट 5 इयर्स। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है कंज्यूमर और रिटेल लोन में और कंपनी ने लास्ट 10 इयर्स में कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये यूनिलीवर पीएलसी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये कंपनी फूड, बेवरेजेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स में डील करती है। ये ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज में प्रेजेंट है और इसके फेमस ब्रांड्स है लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, फेयर एंड लवली, एक्स, पेप्सोडेंट, नॉर एंड पॉन्ड्स। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये ब्रांड्स यूज किए ही होंगे।
HUL का करंट मार्केट प्राइस है 2351 रुपीज, डिविडेंड यील्ड है 1.06%, रिटर्न ऑन इक्विटी 86% का है जो कि काफी अच्छा नंबर है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 8% का है, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 13% है। अगर 10 साल पहले अपने HUL में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 76,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 22%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है। आपको HUL में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी है, रेगुलरली कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी हाई है, ये नंबर 1 FMCG कंपनी है इंडिया की, कंपनी की बैलेंस शीट फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हमारी अगली कंपनी है ब्रिटानिया, जो बिस्किट, ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो 1892 में फॉर्म हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, जो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है और ये कंपनी बिस्किट सेगमेंट की मार्केट लीडर है। ब्रिटानिया का करंट मार्केट प्राइस है 3609 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 2.3% है, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 12% है, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। अगर 10 साल पहले आपने ब्रिटानिया में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 1,72,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 33%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। आपको ब्रिटानिया में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि एक मार्केट लीडर है बिस्किट सेगमेंट में विथ ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर। कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करती है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए इसने वेल्थ क्रिएट किया है और आने वाले समय में भी ये ऐसी ही वेल्थ क्रिएट करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। रिलैक्सो फुटवेयर एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी के पास में 10 करोड़ कस्टमर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंपनी 3 लाख पेयर्स हवाई स्लीपर्स के एवरीडे मैन्युफैक्चर करती है। अपार्ट फ्रॉम हवाई स्लीपर्स, कंपनी कैजुअल जॉगर्स, स्कूल और लेदर शूज भी मैन्युफैक्चर करती है। रिलैक्सो का करंट मार्केट प्राइस है 848 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 16%, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 20% का। अगर आपने 10 साल पहले रिलैक्सो में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 4,35,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 46%, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। आपको रिलैक्सो में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, ये एक डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से भी ज्यादा का है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 15% से भी ज्यादा है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए इसने लास्ट 10 इयर्स में वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हमारी अगली कंपनी है TCS, जो एक इंडियन MNC IT कंपनी है जो ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप, जो फॉर्म हुई थी 1968 में और टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। TCS का करंट मार्केट प्राइस है 3,233 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 1.02% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37% है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 18% है, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 17%। अगर 10 साल पहले अपने TCS में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 50,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 17%, जो कि एक बेसिक रिटर्न है। आपको TCS में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक टाटा ग्रुप कंपनी है, ये डेट फ्री स्टॉक है, रेगुलरली कंपनी डिविडेंड पे करती है, जनरली क्वार्टरली डिविडेंड पे करती है, सेल्स ग्रोथ 18% से ज्यादा का है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है और कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हमारी अगली कंपनी है पीडीलाइट, जो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 60 इयर्स पुरानी है, जो मार्केट लीडर है एडेसिव्स में। ये कंपनी वाटरप्रूफिंग, कोटिंग, फ्लोरिंग और सीलेंट्स के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% है। ये कंपनी फेविकॉल, फेविस्टिक और डॉक्टर फिक्सिट के लिए बहुत ही फेमस है। पीडीलाइट का करंट मार्केट प्राइस है 1,747 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.40% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 13% है, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 16% है। अगर पीडीलाइट में आपने 10 साल पहले 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 1,16,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 28%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक मार्केट लीडर है एडेसिव्स में, ये वर्चुअली डेट फ्री स्टॉक है, रेगुलरली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पे करती है,
रेवेन्यू ग्रोथ एवरी ईयर 10% से ज्यादा का है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। प्रमोटर होल्डिंग हाई है। कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने वेल्थ क्रिएट करके दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ये एक फूड सर्विस कंपनी है और कंपनी के पास में डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी है फॉर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 1335 है अक्रॉस 280 सिटीज। कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 3900 करोड़ था, जिस पे इसने 275 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। जुबिलेंट फूड का करंट मार्केट प्राइस है 2733 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 0.22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% है। अगर 10 साल पहले अपने जुबिलेंट फूड में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 89,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 24%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि एक मार्केट लीडर कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10% है फॉर लास्ट 10 इयर्स, जो कि काफी अच्छा है। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से भी ज्यादा का है और कंसिस्टेंटली कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करके दिया है। डीवीज लैब एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआईज में। एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कंपनी दवाई नहीं बनाती, लेकिन दवाइयों के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है और जिसकी वो मार्केट लीडर है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। ये सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल फार्मा कंपनी है बाय मार्केट कैप आफ्टर सन फार्मा। 70% का मार्केट शेयर है नेप्रोक्सिन एंड कफ सप्रेसेंट्स में। डीवीज लैब का करंट मार्केट प्राइस है 3645 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 0.44% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 19%, वही लास्ट 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है। अगर 10 साल पहले आपने कंपनी में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 1,20,000 रुपीज होते एट द रेट ऑफ 28%, जो कि काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। डीवीज लैब में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है एपीआई इंडस्ट्री की। ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। लास्ट 10 इयर्स का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज्यादा का है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इन 10 कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।